नमस्कार। पीएम टॉक्स में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो है अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन, जहां पर ट्रंप अच्छे वोटों के साथ जीते हैं और इसे एक पॉजिटिव साइन के रूप में देखा जा रहा है भारत के हित में, बांग्लादेश के हित में और इजराइल के हित में। और ये बात सही भी है। ट्रंप से जो खुला व्यवहार नरेंद्र मोदी का रहा है और जिस हिसाब से ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की बाइंडिंग रही है, दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती, फ्रेंडशिप, खुलापन उनके व्यवहार में। हाउडी मोदी और इस नमस्ते अहमदाबाद इसके उदाहरण हैं। कितना खुलापन दोनों के व्यवहार में था, ये आप लोगों ने देखा। और विश्व का जो परिदृश्य अभी चल रहा है उसके अंदर ट्रंप का आना बहुत जरूरी रहा है। खास तौर पर उन्होंने अपनी जो डिबेट होती थी वहाँ पर, उसमें भी कई बार जिक्र किया था। उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया और उन्होंने काफ़ी चीज़ों को सपोर्ट किया। तो शेख हसीना के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन सभी चीज़ों की वजह से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन रहा है। भारत में भी इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हुआ। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन 400 पार की सीटों की उनकी जो एक इच्छा थी, उनको एक भरोसा था। धारा 370 हटाने के बाद, राम मंदिर का निर्माण करने के बाद वो पूरा नहीं हो पाया। उसका मेन कारण रहा सनातन धर्म के लोगों का वोटिंग कम करना, वोटिंग पूर्ण रूप से नहीं करना, छुट्टी का आनंद केवल घरों में बैठ करके एंजॉय के रूप में करना। मैं आपकी सूचना के लिए बता देता हूं कि 30 से 35 करोड़ हिंदू वोटर्स ने वोटिंग नहीं की। ये मैं आपको बता रहा हूं लोकसभा इलेक्शन की। तो आप थोड़ा सा जब सरकार से कुछ चाहते हो तो मैं ये निवेदन करूंगा भारतीय जनता से। बात बहुत छोटी है लेकिन समझने की जरूरत है। हम बहुत कुछ चाहते हैं, सरकार हमारी रक्षा करे, हमारे लिए ये करे, वो सिस्टम बनाए, ये करे, वो सारी बातें सही है। लेकिन हम भी तो इस देश के लिए और कुछ सैक्रिफाइस करें, और ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। अपने मताधिकार का यूज़ करें, उठ करके जाएं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। मोदी जी को, अमित शाह को, योगी को, इनको मजबूत हम कैसे करेंगे? एक मजबूत भारत कैसे जन्म लेगा? आप मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझिए और मैं ये होप रखूंगा कि 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें सभी लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। मोदी जी के फेवर में वोटिंग कीजिए, देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। आज मोदी जी ने, दुनिया ने, किसी ने कल्पना नहीं करी। धारा 370, अयोध्या में मंदिर, और आज भी वो अपने भाषण में कहते हैं कि मुझे अभी बहुत से बड़े बड़े काम करने हैं। तो आप इस चीज को समझिए, उन्हें मौका दीजिए। ये 240 सीटें और ये नहीं चलेगा। और मैं मोदी जी से भी ये कहना चाहूँगा, वैसे तो बहुत बड़े राजनेता हैं, कुशल राजनेता हैं,
समझते हैं इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को तो बहुत गहराई से समझते हैं। उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता पे कोई शक ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी, ये सबका साथ सबका विकास आप बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि कुछ अपने लोगों का भी विकास, अपने लोगों का भी साथ हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। आज कांग्रेस ने 70 साल अपने वोट बैंक को संभाल के रखा। आप भी अपने वोट बैंक की तरफ ध्यान दीजिए। आपको पता है कौन लोग आपको वोट देते हैं, कौन नहीं देते हैं। इस चीज को समझिए आप। मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि आप सभी सनातनी, सभी हिंदू, सभी ऊंच नीच की भावनाओं को छोड़ के, सब भेदभाव को छोड़ के मोदी जी, योगी जी, शाह, इन सब का साथ दीजिए। मैं फिर से आपसे पीएम टॉक्स के माध्यम से मिलूंगा और आपसे बातचीत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।